मुझसे। और अब भी कहाँ है वो? सुबह से बैठी हूँ मैं उससे मिलने के लिए। जा तो बहू, मैं कब से इंतजार कर रही हूँ उसका। जा जल्दी से उसको बुलाकर तो लेके आ। लेकिन मम्मी जी वो तो सुबह जल्दी ही ऑफिस के लिए निकल गए। क्या? ऑफिस के लिए निकल भी गए वो? अरे बहू, मैंने तुमसे कहा था ना कि सुमित से बोलना कि ऑफिस जाने से पहले मुझसे मिलके जाए। हाँ मम्मी जी, जैसा आपने मुझसे कहा था ठीक मैंने वैसे ही उनको बता दिया था। मैंने बोला था उनसे कि ऑफिस जाने से पहले मम्मी जी से मिलके जाना, लेकिन वो कहने लगे कि मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, माँ से तो मैं बाद में भी मिल लूंगा। क्या ऐसा कहा सुमित ने? बहू बहू तुम्हें पता भी है उसकी शक्ल देखे हुए मुझे 2 हफ्ता हो गया है। आजकल कहाँ रहता है वो? ऐसा भी करता क्या है जो इतनी बिजी रहता है वो? मम्मी जी वो बोल रहे थे कि आजकल ऑफिस में थोड़ा ज्यादा काम रहता है और ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में ओवर टाइम करते हैं, इसलिए वो ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में सुबह जल्दी निकल जाते हैं और वो तो रात को भी लेट से आते हैं। अब मैं क्या करूं मम्मी जी? मैं तो उनसे बहुत बोलती हूँ मम्मी जी कि थोड़ा समय अपने परिवार के साथ भी बिताया करो, थोड़ा समय हमें भी दे, थोड़ा टाइम अपने परिवार के साथ भी स्पेंड करें, लेकिन वो है कि वो बोलते हैं कि अभी तो कमाने के दिन है तो मैं कमा लेता हूँ, बाद में तो परिवार के साथ आराम ही आराम है। अब तो मम्मी जी बच्चे भी पूछने लगे हैं कि पापा कहाँ हैं। बच्चों की भी बहुत इच्छा होती है अपने पापा से बात करने की, उनके साथ बैठने की, उन लोगों के साथ खेलने कूदने की, लेकिन वो है कि वो देर रात से आते हैं और तब तक बच्चे सो जाते हैं। चलो कोई बात नहीं बहू, तुम टेंशन मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जाओ अब जाकर अपना काम करो। ठीक है मम्मी जी। चलो अब खाना तो बन गया, मैं फटाफट से मम्मी जी के लिए खाना लगा देती हूँ। अरे बहू, अरे मम्मी जी आप यहाँ किचन में? मैं अभी आपका खाना लेके आ ही रही थी बाहर। अरे बहू खाना तो मैं खा लूंगी, लेकिन तू मुझे ये बता कि सुमित आया कि नहीं अभी घर पे? अरे मम्मी जी आप उनका इंतजार क्यों कर रही हो? आप खाना खा लीजिए, वो तो रात को देर से आएंगे। चलिए मैं आपके लिए खाना निकाल देती हूँ। अच्छा तो ठीक है बहू, फिर लगा दो मेरे लिए खाना। अरे बहू सुमित आया नहीं अभी तक, रात के 12 बजने को आ गए। जरा उसको फोन लगा के तो पूछ वो कब तक आएगा। मम्मी जी उनका फोन आया था, रास्ते में है, बोल रहे थे कि थोड़ी ही देर में मैं घर पहुंच जाऊंगा। बहू बच्चे सो गए क्या? हाँ मम्मी जी दोनों बच्चे सो गए हैं। और एक काम कीजिए, अब आप भी अपने कमरे में जाइए और सो जाइए। आप भी आराम कर लीजिए मम्मी जी, अब सोने का टाइम हो गया है। ठीक है बहू। एक माँ को अपने बेटे से कितना प्यार होता है, कितना लगाव होता है अपने बेटे के साथ। यदि वह समय पे घर नहीं आता तो इनको कितनी चिंता होती है। आखिरकार एक माँ तो माँ ही होती है। बहुत देर हो गई, अब तो बेटा घर आ ही गया होगा। एक बार जाकर और देख के आ जाती हूँ। आपका ये अभी तक ऑफिस का काम खत्म नहीं हुआ क्या, जो अभी भी लैपटॉप लेके बैठे हो? हाँ ऑफिस का बहुत ही ज्यादा काम होता है, ऐसे ही पैसे नहीं मिलते, बहुत मेहनत करनी पड़ती है पैसे कमाने के लिए। लेकिन आपका ऐसा भी क्या काम है? बच्चे भी आपका इंतजार करते करते सो गए और मम्मी जी भी आपका इंतजार करते करते सो गई। बच्चे सारा दिन पूछते रहते हैं कि मम्मा पापा कब आएंगे कब आएंगे, और मम्मी जी है वो भी सारा दिन आपका इंतजार करती रहती हैं। अरे यार तुम भी ये क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो? वो तो बच्चे हैं, वो तो बोलेंगे ही, तुम्हें समझाना चाहिए। और बात रही माँ की, माँ के पास कोई काम धाम तो है नहीं, वो तो सारा दिन फ्री बैठी रहती हैं, बस मेरा ही इंतजार करती रहती हैं। लेकिन अब तुम लोगों को कौन समझाए, पैसे ऐसे ही नहीं कमाए जाते, बहुत मेहनत करनी पड़ती है पैसे कमाने के लिए। मैं ओवर टाइम कर रहा हूँ किस लिए? ताकि मैं बहुत सारे पैसे कमा सकूँ। बहू, अरे ओ बहू, मम्मी जी बुला रही हैं, मैं आती हूँ अभी। यदि माँ मेरे लिए पूछे तो बोल देना बिजी है वो। ठीक है। बहू, हाँ मम्मी जी बोलो,
आप सोए नहीं अभी तक? अरे बहू, मैं तुमसे ये पूछ रही थी कि सुमित आ गया क्या? हाँ, वो आ गए हैं मम्मी जी, लेकिन वो लैपटॉप में कुछ काम कर रहे हैं ऑफिस का। लेकिन बहू, क्या मैं अपने बेटे से मिल सकती हूँ? अरे हाँ हाँ मम्मी जी, क्यों नहीं, आइए ना, आ जाओ मम्मी जी। सुनिए, मम्मी जी आई है आपसे मिलने। अरे आओ माँ आओ। अरे माँ, अभी तक सोई नहीं आप? अरे बेटा, यदि मैं सो जाती तो तुम्हारा मुंह कैसे देखती? अरे माँ, मैं क्या करूँ, काम ही इतना ज्यादा है कि आपसे मिलने का टाइम ही नहीं मिलता। हाँ, सही है बेटा, पैसा कमाना भी जरूरी है। हाँ, खैर कोई बात नहीं बेटा, पर तू मुझे ये बता कि एक दिन की तुझे कितनी पगार मिलती है? पगार? क्यों माँ, आप ये सब क्यों पूछ रही हो? आपको पैसे चाहिए क्या? अरे बेटा, तू बता तो सही, दिन की कितनी पगार है तेरी? एक दिन का 2000 है माँ। अच्छा, तो 2000 रुपए। तो बेटा तू ऐसा कर कि 500 रुपए तो मुझे दे दे। हाँ, 500। हाँ बेटा, बस 500 ही, तू मुझे 500 रुपए दे दे। हाँ माँ, जरूर, अभी लो, ये लो माँ। थैंक यू बेटा, मैं अभी आती हूँ, तुम सोना मत बेटा। ये रात में माँ को पैसे की कहाँ जरूरत पड़ गई? सुबह आप मिलते नहीं हो ना, इसीलिए। अरे हाँ, अच्छा, तभी माँ को जरूरत पड़ गई पैसों की, इसीलिए वो आपको सुबह से बार बार पूछ रही है। बहू, जरा ये सारे पैसे गिनकर तो बताना कितने हो गए? मम्मी जी, ये तो पूरे 4000 रुपए हैं। 4000 रुपए हो गए ना पूरे? ये 4000 रुपए अपने पति को दो सारे के सारे। ठीक है मम्मी जी, ये लीजिए ये पैसे। एक मिनट, तुम साइड में हो। माँ, मैं क्या करूँगा इन पैसों का? ये पैसे आप रखो, आपके काम आएंगे। ये सारे के सारे पैसे माँ को दो। ले ले बेटा, ले ले, ये पैसे तेरे 2 दिन की पगार है, पूरे की पूरी 4000 हैं। ये सारे पैसे ले ले बेटा, और अपना एक दिन अपने परिवार के नाम कर दे। क्या? हाँ बेटा, तू ये 4000 रुपए ले ले और कल का दिन हमें दे दे बेटा, ताकि हम तुम्हारे साथ कुछ समय बिता सके, ताकि हम लोग तेरे साथ रह सके, तेरे साथ खाना खा सके, तेरे साथ बातें कर सके। बेटा, तू पैसे कमाने के चक्कर में इतना व्यस्त हो गया है ना कि तू अपने परिवार को ही भूल गया है। तू कब घर में आता है और कब काम पे चला जाता है, ये तो हमें पता ही नहीं चलता। देख बेटा, घर में तेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन तू घर पे आता है उससे पहले ही दोनों सो जाते हैं। वो दोनों सोकर उठते नहीं हैं, उससे पहले ही तू ऑफिस चला जाता है। कितने दिनों से तेरे बच्चों ने तुझसे बात नहीं की है, एक माँ ने अपने बेटे से बात नहीं की है। बच्चे सारा दिन पूछते रहते हैं कि पापा कब आएंगे, पापा कब आएंगे। इन बच्चों का बचपन बीतता ही जा रहा है बेटा, कल को करोड़ों रुपए देकर भी इन बच्चों का बचपन वापस नहीं ला पाएगा। इसलिए बेटा, थोड़ा अपने बच्चों का बचपन एंजॉय कर ले बेटा। इसलिए मैं तुमसे बोल रही हूँ बेटा, थोड़ा समय निकाल अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपनी माँ के लिए। बेटा, जिंदगी में पैसा कमाना बहुत जरूरी है, लेकिन पैसों के पीछे इतने भी पागल मत हो जाओ कि अपने बच्चों को, अपने बीवी को, अपने माँ बाप को ही भूल जाओ। ये पैसा तो आनी जानी चीज है बेटा, ये पैसा तो आता जाता रहेगा, लेकिन यह समय, यह बचपन दोबारा लौट कर नहीं आएगा बेटा। इसलिए मैं चाहती हूँ बेटा, तू अपना कल का दिन हमें दे दे, कल का सारा दिन अपने बच्चों के साथ बिता, अपनी माँ के साथ बिता। हम सब लोग तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं बेटा, पैसों से ज्यादा हमें तुमसे प्यार है। मुझे माफ करना माँ, मुझे आपकी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। मैं पैसे कमाने के चक्कर में ओवर टाइम करने लगा, पर मैं पैसों के लालच में इतना पागल हो गया कि मैं अपने परिवार को ही भूल गया। तुम सही कह रही हो माँ, करोड़ों रुपए देने से भी बच्चों का बचपन और माँ बाप का प्यार वापस नहीं आता। मैं कल से ही अपना ओवर टाइम बंद करवा दूंगा माँ। कल मैं अपनी छुट्टी रखूंगा माँ, और कल का दिन मैं सारा आप लोगों के साथ बिताऊंगा।
कल का खाना मैं आप लोगों के साथ खाऊंगा। और अब मुझे ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया है कि पैसा सब कुछ नहीं होता, कि पैसों से बढ़कर परिवार होता है, परिवार वालों का प्यार होता है। तो हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। मेरा आप सभी से यही कहना है कि हमें अपने परिवार वालों को थोड़ा सा समय देना चाहिए। आजकल ये अक्सर देखने को मिलता है कि कुछ लोग मोबाइल में व्यस्त हैं, तो कुछ लोग सोशल मीडिया में व्यस्त हैं, तो कुछ लोग कमाने में व्यस्त हैं। एक घर में होते हुए भी ना ही तो अपने परिवार वालों से बात करते हैं और ना ही उन्हें समय देते हैं। इसलिए मेरे आप लोगों से यही कहना है कि घर में साथ रहने को ही परिवार नहीं कहा जाता, बल्कि एक साथ जीना, सबकी परवाह करना, वो ही परिवार कहलाता है। आप लोगों को तो पता ही है कि जब कोई इंसान बीमार होता है तो हॉस्पिटलों में लाखों रुपए चले जाते हैं, लेकिन जब उस समय उसका परिवार साथ हो तो उसकी आधी बीमारी कम हो जाती है। मेरे कहने का मतलब हर दर्द का इलाज नहीं दवा खाने में। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। आपको यदि हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलिए। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।